हेलो एवरीवन। वेलकम वंस अगेन टू एसएससी टी पॉइंट। मैं शिवम पांडे, आपका होस्ट और दोस्त, एक बार फिर से आज आपके सामने। आज हम क्या बताने वाले हैं, आपने थंबनेल देखा होगा तो ही आए होंगे। आज हम इंडिया के इम्पोर्टेंट डैम्स के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? इंडिया के जो टॉप इम्पोर्टेंट डैम्स हैं। आज हम इन सभी इम्पोर्टेंट डैम्स, और आपको सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? लेक्चर के लास्ट में हमेशा 15 से 20 प्लस क्वेश्चंस मिलते हैं, और जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं, लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरी जियोग्राफी की सीरीज में, पूरी ज्योग्राफी की सीरीज में आपने यही पाया होगा ना। पूरी जियोग्राफी की सीरीज में आपने देखा होगा कि सबके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी हमें करना है। ठीक है, तो आज चलिए और समझ लेते हैं कि कैसे। और आपको आज शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलेंगे इसमें। शॉर्ट ट्रिक्स आपको क्या करती है? शॉर्ट ट्रिक्स करती हैं हेल्प टू लर्न। हेल्प टू लर्न याद करने में आपको काफी आसानी होने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया के बारे में। अगर हम पढ़ने वाले हैं तो टॉप बिगेस्ट डैम्स इंडिया में जो हैं उनके बारे में जानेंगे। डैम क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। डैम दिखता कैसा है ये आपको देख के पता चल गया होगा, जिन बच्चों ने कभी ना देखा हो। हालांकि ऐसा कोई बच्चा है नहीं जिसने डैम देखा ना हो। आजकल विजुअलाइजेशन का जमाना है, तो आप लघु में सारी चीजें देख सकते हैं। ध्यान से देखा जाए तो इंपॉर्टेंस डैम्स ऑफ इंडिया प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यही तो हम देखने वाले हैं। तो डैम की इंपॉर्टेंस क्या होगी और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे वो आप यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आते हैं, व्हाट इज डैम। ये आईडी लिख दिया है गलती से, तो आप इसे इज कर लीजिए। अंडरस्टूड है कि ये इजी होगा। ठीक है, तो व्हाट इज डैम। डैम क्या होता है? तो आप कह सकते हैं डैम एक तरह का बैरियर है दैट स्टॉप और रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ सरफेस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड स्ट्रीम। तो सीधी बात है कि डैम जो बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं वाटर के फ्लो को, पानी के बहाव को रोका जाता है। पानी के बहाव को रोकना, मोड़ना, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से हम करते हैं। इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से। और डैम आज से नहीं, बहुत पुराने समय से बनाए जाते हैं। पुराने समय में भी बहुत सारी कैनाल और डैम्स को आप देखेंगे तो ये सारी चीजें बहुत पहले के समय से बनाई जा रही हैं। कारण क्या होते हैं वो समझिए। या तो इरिगेशन, सबसे पहली बात करते हैं तो सिंचाई की, सिंचाई व्यवस्था की। मैंने कैनाल्स के बारे में पूरा पढ़ा दिया, आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा। हाइड्रो पावर जनरेशन का मतलब पता है ना, विद्युत इलेक्ट्रिक, विद्युत उत्पादन, क्या कहते हैं? विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। बाढ़ से बचाव, बाढ़ को रोकना। कोई एरिया बाढ़ का इलाका है तो पानी को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। वाटर सप्लाई, इनलैंड नेविगेशन का मतलब होता है मतलब देश के अंदर पानी के थ्रू परिवहन, पानी के रास्ते व्यापार, ट्रांसपोर्ट, पानी के रास्ते ट्रांसपोर्ट, इसी को कहते हैं इनलैंड नेविगेशन। इंडिया में केवल गंगा रिवर में गंगा रिवर में आप कह सकते हो कि प्रयागराज से या बनारस से भी कह सकते हो, प्रयागराज बनारस से वेस्ट बंगाल तक इनलैंड वाटरवे है हमारे यहाँ। मतलब इस नदी में इतना पानी है कि यूपी के यहाँ से यहाँ तक ट्रेड किया जाता है फेरीज के थ्रू। ठीक है। इसके अलावा माइन टेलिंग और बहुत सारे अदर पर्पस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डैम्स के बारे में, हम यहाँ पे अच्छे से समझें। हम कहेंगे सर डैम्स के बारे में समझ रहे हैं तो हम स्टेट वाइज थोड़ा देख लें। वैसे जान लीजिए जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाके सबसे सुटेबल होते हैं। एक ये मतलब पहाड़ी इलाकों में सुटेबिलिटी होती है डैम बनाने की। जैसे आप भूटान की बात करें तो भूटान इतनी गजब कंट्री है, यहाँ पे डैम बनाना बड़ा आसान होता है। वहीं हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में हमारे पास एक चेनाब रिवर है, नाम सुना ही होगा, इंदस की ट्रिब्यूटरी है चेनाब। ठीक है, तो जो चेनाब रिवर है उस पे हमने कई सारे डैम बनाए हैं। चेनाब रिवर पे अच्छे खासे डैम बनाए हैं, और यहाँ से अलग अलग टाइम पे हमारे पास क्वेश्चंस आते रहे हैं कि चेनाब रिवर के डैम्स के बारे में। तो देखिए, सालाल डैम है, डलहस्ती है, राटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम है, एंड बगलिहार डैम है। ये सारे डैम, चारों के चारों डैम किसमें है? चेनाब रिवर पे है। तो यहाँ पे देखिए भाई, चेन रहने के लिए सालाल को कहते हैं साल दाल,
बगल, साल भर डल लेक के बगल में रहते हैं। ठीक है, चैन से रहने के लिए देखिए इसको ऐसे याद रखिएगा, चैन से रहने के लिए साल भर डल लेक के बगल में रहते हैं। डल लेक के बगल में रहते हैं। इससे आपको याद होना आसान हो जाएगा। चेन से रहने के लिए साल भर डल लेक के बगल में रहते हैं। अब चेन से का मतलब हो गया चेनाब, से रहने के लिए साल भर मतलब सालाल डैम। ठीक है, डल लेक, डल तो यहाँ क्या हो गया, दुल हो गया। बगल में रहते हैं, बगल मतलब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे आपका जो बगली हार डैम है वो कवर हो गया। ठीक है, एक केवल और रहते से है क्या हो गया, रटेल हो गया। रैटल क्या हो गया, रैटल डैम जो हुआ वो रहते से वजह से हो गया। तो इजी है, ये आपका क्या है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। ये आपकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, इस शॉर्ट ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हैं, चीजें आसान होंगी। आगे बढ़ते हैं। उरी, आपको पता ही है उरी भूल ही नहीं सकते। उरी डैम झेलम रिवर पे बनाया गया है, उरी सर्जिकल स्ट्राइक है। तो वहीं से देखिए कि उरी एयर स्ट्राइक को टेररिस्ट झेल नहीं पाए, ये इसका शॉर्टकट है कि उरी एयर स्ट्राइक को टेररिस्ट झेल नहीं पाए। तो झेल का मतलब झेलम और उरी डैम हो गया। तो यहां तक किसी को कोई डाउट कि उरी डैम एंड ये कैसे वर्क करेगा, इजी है आई थिंक। तो इस तरह से आपने सारे को शॉर्ट जो मैंने बोला था उससे आपने इसको लर्न कर लिया। ठीक, तो आप इस पे शॉर्ट्स ट्रिक्स की तरफ आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डैम, टहरी डैम, अब उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम। अब देखिए भाई, उत्तराखंड में जो टहरी डैम है इंडिया का हाईएस्ट डैम है, पहले तो ये जान लीजिए, हाईएस्ट है, सबसे ऊंचा डैम है। देखिए ऊंचा अलग होगा, लंबा अलग होगा, शायद चौड़ा अलग हो, वाटर का वॉल्यूम वाइज अलग हो, हर कई सारे बेसिस होते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, अलग अलग बेसिस होते हैं। टहरी डैम हाईएस्ट डैम है, भागीरथी रिवर पे बनी है। किस रिवर पे बनी है, भागीरथी, नाम सुना ही होगा भागीरथी का। ठीक है, हाइट 260.5 मीटर, फीट में से 855 कहते हैं, और लेंथ 575 मीटर, लेंथ ज्यादा नहीं है। वहीं आसान बैराज, बैराज भी अपने आप में डैम होता है लेकिन थोड़ा सा पानी रोकने वगैरह का काम होता है, तो बैराज बोलते हैं। उत्तराखंड का सबसे पहला है ये बना हुआ। रामेसर साइट आसान कंजर्वेशन रिजर्व भी यहीं पे है। तो रामेसर साइट जो विजिबल है प्लस एक रिजर्व एरिया है, वो भी यहीं पे है उत्तराखंड में, ये यमुना रिवर पे बनाया गया है। ठीक है, आसान बैरेज। और वहीं आप धौली गंगा डैम की बात करेंगे तो जब गंगा शब्द जुड़ जाए तो आराम से उत्तराखंड की तरफ बढ़ जाया कीजिए। और धौली गंगा रिवर पे बना गया, धौली गंगा डैम है तो इसका नाम भी वही है, और धौली गंगा उत्तराखंड से निकलते हैं, ये आपने रिवर सिस्टम में भी पढ़ रखा है। वहीं पौंग डैम की बात करें या नथपा डैम की बात करें तो दोनों हिमाचल पे है। और आपको पता है हिमाचल से दो रिवर निकलती है, एक सतलज निकलती है और एक बेस निकलती है। तो हम सभी को पता है कि सतलज पे ये नाथपा है, और उसके साथ साथ भाखड़ा नांगल भी है। और वहीं पोंग डैम हिमाचल की बेस रिवर पे बना है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपको पता चल गया कि कैसे कैसे आएंगे, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। चलिए देखते हैं। ये है टहरी डैम, ये कहाँ का है, भारत का सबसे ऊंचाई वाला है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ये देखिए इसकी हाइट इधर से कितना टाइप से देखिएगा, यहाँ से नहीं। ये टहरी डैम है, इसका कंस्ट्रक्शन देखिए कितना हैवी कंस्ट्रक्शन है, और रोड्स का कंस्ट्रक्शन है, इसे आप कहते हैं टहरी डैम। ये ऊंचाई वाइज है। वहीं अगर आप बात करें भाखड़ा नांगल डैम की, तो सेकंड हाईएस्ट है। ये क्या है, सेकंड हाईएस्ट है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पे बना है, जिसमें भाखड़ा अलग डैम है, नांगल अलग डैम है। पहले भाखड़ा आएगा, भाखड़ा जो है वो आपका थोड़ा सा पंजाब हिमाचल के एरिया में, वहीं नांगल वहां से कम 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक डैम बनाया गया है, जो भाखड़ा के निकलने वाले पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है, जो फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, कि कभी भविष्य में ये टूटे, क्योंकि बहुत बड़ा डैम है, बहुत ज्यादा पानी का वॉल्यूम है। ठीक है, किस रिवर पे है, मैंने बोला कि नाथपा के अलावा ये सतलज रिवर पे, ये बड़ा फेमस डैम है। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, मतलब यहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा लगती है, उसके हिसाब से इसे
हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कहेंगे। और याद रखिएगा, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, भाखड़ा में जब हिमालय पे गया तो लेजी हो गया, लेजी हो गया। अब भाई बकरा जब हिमालय पे गया तो लेजी हो गया, बकरा मतलब भाखड़ा, ठीक है। लेजी है तो सतलज हो गया, लेजी हो गया सतलज हो गया, ऐसे आप कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, इसको आप ट्रिक लेना चाहें डायरेक्ट याद करें ज्यादा सही है। रंजीत सागर डैम को आप पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे बनाया गया है। तो रावी रिवर है, आपको पता है रावी रिवर भी पंजाब जम्मू कश्मीर के, भाई जम्मू कश्मीर से निकलती है और पंजाब से होके जाती है। वहीं हीराकुंड डैम को लॉन्गेस्ट डैम कहा गया, ये क्या है, लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में, लंबाई में है। और ये उड़ीसा की महानदी पे बना है, ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। इंद्रावती डैम भी उड़ीसा में है और महा इंद्रावती रिवर पे बना है। तो देखिए जैसे कि हमने देखा था कि कुछ डायरेक्ट रिवर के नेम से याद, ऐसे जैसे पिछली स्लाइड में हमने जो देखा था वो देखिए, धौली गंगा डैम धौली गंगा रिवर पे बना है, कुछ के नाम अलग कर दिए जाते हैं, अदरवाइज इंद्रावती डैम इंद्रावती रिवर। हीराकुंड याद रखिएगा, हीराकुंड भाखड़ा नांगल टेहरी, कई बार पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये देखिए भाखड़ा डैम है, ये भाखड़ा डैम की देखिए इसकी भी हाइट ग्रेविटी वाइज काफी ज्यादा है। ये रही आपकी सतलज रिवर, ठीक है। तो यहां से आप देख लीजिएगा। इसके बाद ध्यान से देखिए महानदी की, ये देखिए इसकी हाइट, ये महानदी पे आपका बना है हीराकुंड। ये क्या बना है, हीराकुंड, देख रहे हैं वाटर रिजर्वियर का एरिया। और लेंथ इसकी देख रहे हैं, सर्च करा जाए लेंथ देख के आपकी, तो इसके कारण से इसको बोला गया है, ठीक है। इसकी लेंथ गजब की लेंथ है, ठीक है। चलिए ये आपने फिगर वाइज भी देख लिया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा उकाई डैम और कररपर का। ये उकाई डैम तो बड़ा इंपॉर्टेंट डैम है गुजरात में, और ये तापी रिवर पे बना है। पता है तापी रिवर सूरत से होते हुए ओशन में अरेबियन सी में मिलती है, ठीक है। ये अरेबियन सी में निकलती है और निकलती है ये मध्य प्रदेश के पहाड़ों से। मध्य प्रदेश के पहाड़ों से ये क्या होती है, ओरिजिन होती है, रिफ्ट वैली बनाती है। तो इस तरह से इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। वहीं जब आप सरदार सरोवर डैम की बात करेंगे तो अब बड़ा फेमस हुआ है, ये नर्मदा रिवर है। इसी डैम के आसपास ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तो उसके रीजन से भी ये बड़ा पॉपुलर हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से। सरदार सरोवर डैम लार्जेस्ट रिजर्वियर इन द गुजरात, गुजरात के अंदर का लार्जेस्ट रिजर्वियर है। हालांकि ये एमपी गुजरात के बॉर्डर पे ये एमपी को भी सर्व करता है, ठीक है। वहीं इडुक्की डैम क्या है, हाईएस्ट आर्क, आर्क का मतलब ये देखिए, ये आर्क है, मतलब घुमाव है इसमें। तो ये हाईएस्ट आर्क के कारण ये जान लीजिएगा ये केरला के पेरियार रिवर पे है। पेरियार वर्ड जब भी आए तो आप केरला ही समझ लेना। पेरियार रिवर पे दो डैम बनाए गए हैं, मुल्ला पेरियार एंड इडुक्की डैम। वहीं जब भी सागर वगैरह भी समझ में आए तो सागर अगर है तो डैम ही होगा। और ये देखिए बंसुरा सागर डैम केरला के पंबिनी रिवर पे है। तो केरला की ये तीन है, यहाँ से क्वेश्चंस कभी कभी पूछे गए हैं, आपको इनको लर्न कर लेना है अच्छे से, ठीक है। तो ये कुछ रिवर्स हैं, ये जो देखिए आर्क वाइज, हाइट वाइज, लेंथ वाइज, ग्रेविटी वाइज थोड़े से वेरिएशन है। आगे आइए, तिपाई मुखी डैम मणिपुर की बारका रिवर पे है। देखिए ये तिपाई तिपाई मुख है, ये कुछ अलग अलग रिवर आ रही हैं और ये रोड भी निकली है, तो इसके कारण थोड़ा सा ये बारक रिवर पे है, याद रखिएगा। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में है, नर्मदा रिवर पे। वहीं पे ओमकारेश्वर डैम भी मध्य प्रदेश में, नर्मदा रिवर पे। देखिए राजघाट डैम मध्य प्रदेश, ये बेतवा है, बेतवा भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, ठीक है। और वहीं बेतवा के अलावा चंबल है, इस टाइम चंबल रिवर उफान पे है। चंबल रिवर के किनारे आई थिंक कोटा शहर आता है क्या, आई एम नॉट श्योर, मे बी नॉट वेरी श्योर। मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान का बॉर्डर है तो आता होगा, हाँ कोटा शहर। और ये देखिए गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश, चंबल रिवर। तो ये चारों की चारों क्या है आपकी मध्य प्रदेश में। देखिए काफी सारे डैम है क्योंकि वो प्लेटू एरिया है, पठारी इलाका है। तो पठारी इलाकों पे डैम बनाना थोड़ा आसान होता है। पठारी इलाकों में क्या है, डैम बनाना पठारी इलाकों में थोड़ा आसान होता है। ये पठार है पूरा, पठार होने के कारण यहाँ पे आसानी से डैम बन जाते हैं, पठार होने के कारण। तो ये देखिए एमपी में है, देखिए इंदिरा कर लेके गांधी घाट पे गई, एमपी
ये याद रखना है। तो ये कैसे याद करेंगे? इंदिरा कर लेके गांधी घाट पे गई, तो ये गांधी सागर डैम, घाट से राजघाट डैम, कर से ओमकारेश्वर और इंदिरा से इंदिरा। तो ये ट्रिक लर्न कर लीजिए आप, ये ट्रिक लर्न कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। फिर से देखिए, एमपी हो गया, इंदिरा कर लेके गांधी घाट पे गए, इंदिरा डैम, ओमकारेश्वर डैम, गांधी डैम, राजघाट डैम, गांधी सागर डैम, राजघाट डैम। तो याद रहेगा। अब रिवर्स के नाम याद कर पाना थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि शुरुआती की जो इंदिरा और कर है, ये दोनों किस पे है? नर्मदा पे है। ठीक है, नर्मदा रिवर के बारे में काफी कुछ पता है आपको, बड़ी मेन रिवर है। और वहीं जो ये है नीचे है गांधी जी, ये घाट जी है, ये बेतवा पे जाएंगे और गांधी जी चंबल पे जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। चलिए आगे आते हैं। कर्नाटका में है, तो इसका भी याद रखिएगा। देखिए, कर्नाटका में कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा तीन रिवर है। कृष्णा जी वेरी नटखट, कृष्णा जी वेरी नटखट, कृष्ण जी वेरी नटखट। इसका मतलब क्या हो गया? कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, ठीक है, और तुंगभद्रा रिवर पे है। तो समझिए यहाँ पे कृष्ण सागर डैम कावेरी रिवर पे है। आलामाटी या लाल बहादुर शास्त्री डैम कर्नाटका में है, ये भी कावेरी रिवर पे है। और तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा रिवर है। तुंग और भद्रा दो रिवर है, तुंग और भद्रा दो रिवर होती हैं जो आपस में मिलती हैं, तो यहीं से इसको तुंगभद्रा कहा जाता है। ठीक है, वहीं मेट्टूर डैम तमिलनाडु की कावेरी रिवर, देखिए यही कावेरी कर्नाटका से तमिलनाडु में जाती है, तो वहां पे अब इसमें बनाया गया है कावेरी पे मेट्टूर डैम। वहीं कालिनी डैम, ये ग्रैंड एंटीकट है, ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया। याद रखिएगा, ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया क्या है? कालिनी डैम है। कालिनी डैम इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट डैम है, बिल्ड बाय द किंग करिकलन ऑफ द चोला डायनेस्टी। तो सोचिए ना, चोला डायनेस्टी का बनाया हुआ अगर कोई भी डैम चोला डायनेस्टी का बनाया हुआ अभी तक है, तो आप समझ सकते हैं कि ओल्डेस्ट ही होगा। चोला डायनेस्टी आप 7th 8th 9th सेंचुरी के बारे में बात करते हैं, इतना पुराना डैम है ये कालानी डैम। और आपको पता है चोला अंपायर इन सारी चीजों के लिए, इरिगेशन के लिए काफी फेमस रहा है। चोला अंपायर के बारे में आप जब भी पढ़ते हैं तो इन सारी चीजों के एग्जाम्पल्स को देते ही देते हैं। तो ये रहे आपके कुछ। ओल्डेस्ट डैम कौन सी है? कालानी डैम। ठीक है, आगे आते हैं। राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान, चंबल रिवर राजस्थान, जवाहर सागर। माही बजाज सागर डैम राजस्थान, माही रिवर पे है। और वहीं बिलासपुर डैम है राजस्थान में, बेनस रिवर पे। तो आप कहोगे यार, जवान राणा प्रताप ने विशाल बाजी मारी, ये आपकी ट्रिक है। जवान राणा प्रताप ने जवाहर, जवान से जवाहर, राणा प्रताप से राणा प्रताप, विशाल से बिलासपुर और बाजी से बजाज। ठीक है, तो ये ट्रिक से आप कर सकते हैं। कैसे? फिर से देखिए, जवान से जवाहर, राणा प्रताप से राणा प्रताप, विशाल से बिलासपुर और बजाज से माही बजाज सागर डैम। इन सारे को आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। सोचिए, राजस्थान में इतने डैम है, क्योंकि राजस्थान का जो पूर्वी इलाका है, पूर्वी इलाका डेजर्ट नहीं है। पूर्वी इलाके में ये सारी रिवर जाती हैं, प्लेटू रिवर्स। जो पश्चिमी है, पश्चिमी राजस्थान जो है, वो पूरा का पूरा दिक्कत में आता है। राजस्थान को डेजर्ट समझना गलत बात है। कोयना डैम की बात करें तो ये महाराष्ट्र की कोयना रिवर पे है। वहीं जैकवाड़ी डैम की बात करें तो महाराष्ट्र के गोदावरी रिवर पे है। रिहंद डैम या गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम, बाय वाटर। वाटर का जो वॉल्यूम है, ये मैंने डैम देखा हुआ है, मैं खुद गया हूँ। मध्य प्रदेश और यूपी का जहाँ बॉर्डर लगने वाला होता है, उसी के आसपास के इलाकों में है। थोड़ा सा वही यूपी का पठारी एरिया पड़ता है, मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास। ठीक है, तो ये है लार्जेस्ट डैम, रिहंद रिवर है। इस रिवर का नाम ही है रिहंद रिवर, तो ये यूपी में है। रानी लक्ष्मीबाई डैम, राजघाट डैम भी आप कह सकते हो उन्हें। बेतवा रिवर, ये भी देखिए, बेतवा रिवर मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से जाती है। तो ये जो पहाड़ी इलाकों से यूपी में गए हैं, अदरवाइज यूपी एक मैदानी इलाका है, वहां डैम बनाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन यही जो थोड़ा बहुत पहाड़ी इलाकों से गए हैं, तो यूपी वगैरह में आपको
माता टीला बांध कहा जाता है, पूछा जाता है माता टीला बांध। तो ये जो माता टीला डैम है ये भी बेतवा रिवर पे है। द डैम इज अ इंटर स्टेट प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश एंड द ईयर 1990 दिस डैम वाज नेम्ड रानी लक्ष्मी सिंचाई परियोजना। तो ये जो राजघाट डैम है ये मिक्स प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये क्योंकि उसी जगह पे बना है, मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर वाली जगह पे है। तो बड़े राष्ट्र में कोई नहीं पूछता, कोयना। तो यहां से याद हो जाएगा कोयना रिवर महाराष्ट्र, बड़ा राष्ट्र महाराष्ट्र। कबाड़ी वाला भी वेरी रिच, मतलब कबाड़ी मतलब जैनवाड़ी आपका हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आपका कावेरी वेरी का मतलब गोदावरी, कावेरी नहीं वेरी का मतलब यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, गोदावरी, ठीक है। तो यहां से आप अगर इसको रिलेट करें तो इस ट्रिक से आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप इससे लर्न कर सकते हैं। चलिए कुछ और है, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में दामोदर रिवर पे, देखिए तो ये झारखंड के हैं तीनों, स्टेट वाइज हैं। पंचत, मिथुन, कलैया, इसका भाई सबका शॉर्टकट तो बनता नहीं है। दामोदर रिवर है, बराकरा रिवर है ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर, एंड बराकर रिवर है। तो बोकारो झारखंड में आती है एक जगह, बोकारो स्टील प्लांट, इसी रिवर के हिसाब से उसको बराकर रिवर के हिसाब से बोकारो जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस जगह हो गई है, ठीक है। और वहां पे स्टील प्लांट भी है। आंध्र प्रदेश में देख लीजिए भाई, पोल्लावरम, सोमालिसा एंड श्रीसैलम डैम, ये देखिए भाई कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, श्रीसल्लम डैम यहाँ पे बना है। और ये अलामाटी डैम, ये रिवर कृष्णा है, ये रिवर तुंगभद्रा है, ये देखिए तुंगभद्रा है। ये इधर आके इधर रिवर कृष्णा आगे इसमें मिलती है, फिर ये आती है। और ये देखिए कुरनूल एक इलाका है, और यहाँ पे आके आपका क्या है, श्रीसल्लम डैम है, कुरनूल डैम है, ठीक है। तो गोदावरी रिवर, पेनार रिवर एंड कृष्णा रिवर पे मिला के बना है श्रीसल्लम डैम, आंध्र प्रदेश के कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में, तेलंगाना के नगरनौल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये देखिए ये आंध्र प्रदेश में आ जाता है आपका। और ये श्रीसल्लम, तो अलग अलग श्रीसल्लम कहाँ पे, नगरलून डिस्ट्रिक्ट में है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, इनका अलग अलग जिलों में है, और इन्हीं रिवर्स पे ये डैम बनाए गए हैं लगभग में। इधर ध्यान से देखिए, आगे बढ़िए, इसमें समझिए क्वेश्चंस आते हैं। ऑन विच रिवर ओमकारेश्वर डैम लोकेटेड। तो पहले ओमकारेश्वर आपने पढ़ा उत्तराखंड में आएगा, और उत्तराखंड में किस पे आएगा, नर्मदा रिवर पे आएगा। सॉरी उत्तराखंड नहीं, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, किस में आएगा, मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या हो गया, नर्मदा रिवर, मध्य प्रदेश में है तो नर्मदा रिवर। राजघाट डैम अभी आपने पढ़ा जस्ट, राजघाट डैम किस पे है, वही जो रानी लक्ष्मीबाई बोला गया, यूपी और मध्य प्रदेश का मिक्स प्रोजेक्ट है। तो किस रिवर पे था, आप कहोगे सर बेतवा पे, क्योंकि यूपी में तो नर्मदा जाती नहीं है, चंबल जाती नहीं है, सतलज तो हिमाचल प्रदेश से है। तो इस तरह से आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा थोड़े थोड़े आंसर्स को। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ, तितलैया डैम किस पे बनाया गया। तो अभी तितलैया डैम मैंने बताया कि ये किधर है, अभी जस्ट पढ़ा हमने, झारखंड में। कहाँ पे है, झारखंड के, मैंने बोकारो बताया ना, तो बोकारो के हिसाब से क्या था भाई, बरकरार, बरकर रिवर जो है, इस पे दो डैम बने थे, उसमें से एक तिलैया डैम है। ये देखिए पूछे गए अलग अलग सिविल एग्जाम्स में पूछे गए, हालांकि एसएससी में भी जो पूछे गए आते हैं। आज ये एसएससी वालों पे सीएचएसएल 2021-2019 जीडी के क्वेश्चन है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए पाइए, देखिए उसकी डेफिनेशन ही पूछ ली गई है, डेफिनेशन ही पूछ ली गई है। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको डेफिनेशन दिखाई थी कि नदी की धारा में एक जलाशय बनाने के परिवार को क्या करते हैं, डैम कहते हैं। सीधी सी बात है, इतना पढ़ने से बेटर है, अंडरस्टूड हो गया कि इसको डैम कहते हैं। मिट्टूर डैम ऑन विच रिवर विच स्टेट। तो मैंने बोला अभी मिट्टूर के बारे में हमने देखा कि ये कावेरी रिवर पे तमिलनाडु में बनी है। तो आंसर आपका हो गया कावेरी रिवर के तमिलनाडु पे कौन सी डैम है, मिट्टूर डैम है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, हम सभी को पता है सतलज रिवर पे है। कहाँ बना है, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे, पंजाब हिमाचल
बॉर्डर हाईएस्ट ग्रेविटी क्या है? हाईएस्ट इन ग्रेविटी, ग्रेविटी के बिहाफ पे हाईएस्ट है। सरदार सरोवर डैम तो पता है कि नर्मदा रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और स्टेट क्या है? गुजरात। तो गुजरात में जब नर्मदा रिवर एमपी से एंटर करती है तो सरदार सरोवर डैम बनाया गया। एसएससी सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है। फरक्का बैराज किस पे बना है? और पहले मतलब इसका काम क्या था? तो देखिए फरक्का कहीं ना कहीं बना तो है वेस्ट बंगाल में, अंडरस्टूड हो गया कि फरक्का बना है वेस्ट बंगाल पे। तो वेस्ट बंगाल पे बना है, तो इसका काम क्या था? चेकिंग सिटिंग ऑन द कोलकाता पोर्ट, जी हाँ। प्रिवेंटिंग इरोजन ऑन कोलकाता पोर्ट, जी हाँ। फैसिलिटिंग नेविगेशन ऑन गंगा रिवर, जी हाँ। तो ये बना तो गंगा रिवर पे है, लेकिन चेकिंग वाटर फ्लोइंग इनटू द बांग्लादेश, नहीं भाई, हम अपना कोलकाता संभालेंगे कि बांग्लादेश का देखेंगे? वाटर में फ्लो तो जाता ही जाता है, रोक पाएंगे क्या? चलिए भाई, यहाँ पे तो आंसर आपका लिख दिया गया है। निगड़ी में से किस नदी पे दांतेवाड़ा बांध बनाया गया है? ठीक है, तो बनस रिवर। देखिए क्या है? बनस रिवर, गुजरात। ये मुझे ऐसा लगा कि मैं ही बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। चलिए, ऑन विच रिवर इन विच स्टेट द जैकवाड़ी डैम, हा हा हा, याद आ गया होगा जैकवाड़ी। जैकवाड़ी याद आया? गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर कहाँ पे है? यहाँ पे है। और स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र है। वाड़ी वगैरह शब्द हो तो गुजरात और महाराष्ट्र से ज्यादा बिलोंग करते हैं। तो अगर आप कल्चर से अवेयर है तो भी आंसर कर सकते हैं। वैसे भी आप पेरियार केरला, तो आप वैसे भी रावी रिवर पंजाब पे तो भूल जाइए, बेनस ये सब तो वैसे भी आपने यहाँ पे पढ़े नहीं, तो यही अंडरस्टूड हो गया। चलिए लास्ट है कोयना डैम। अभी मैंने बोला ना कि बड़े, हमने क्या पढ़ा था? बड़े राष्ट्रों में कोई ना पूछता, कोई ना पूछता, ये ट्रिक थी ना आपकी, ये आपकी ट्रिक थी। और राष्ट्रों से क्या आया? महाराष्ट्र। और कोयना से आया कोयना। तो निम्नलिखित में से कौन सा? कोयना डैम। कौन सा है? कोयना डैम। लिंगानमत की बात किस में लीवर पे बनाया गया है? देखिए तुंगभद्रा पे तो बनी नहीं है, यमुना पे ऐसा कुछ बना नहीं, और कृष्णा पे ऐसा कुछ बना नहीं है, ठीक है। कृष्णा पे ऐसा कोई डैम नहीं पड़ा, तो क्या बचा हमारे पास? श्रावती रिवर। श्रावती रिवर पे ये डैम बनाया गया है। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट डैम थे और कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। और इसके बाहर भी आ सकते हैं, डैम्स बहुत सारे हैं इंडिया में, लेकिन इंपॉर्टेंट जैसे हाईएस्ट, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, कर्व हमने पढ़ लिए। आपको ट्रिक्स के थ्रू भी बता दिया, क्वेश्चंस भी बता दिए। अब आप इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा थोड़ी अपनी तरफ से भी, चीजें आसान होंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।